हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर 11th के यूनिट 1 से जो हमने टॉपिक लिया है वो है ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल, यानी कि विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन। तो जैसा कि इसके टॉपिक से हम लोग समझ रहे हैं कि विद्यालय में स्कूल्स में निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन, तो कोई भी आयोजन किसी न किसी उद्देश्य से किया जाता है। इसका एक गोल सेट होता है और उस गोल को पूरा करने के लिए किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, चाहे वो शिक्षा का उद्देश्य हो या फिर समायोजन का उद्देश्य हो। तो हर एक प्रोग्राम का एक अपना गोल होता है, एक अपना उद्देश्य होता है। उसी तरह शिक्षा का उद्देश्य जैसे कि है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं, बच्चों को नॉलेज देना ही नहीं, बल्कि उन्होंने नॉलेज को कितना अपनाया, उनके स्वभाव में जो ज्ञान हम लोग जो सकारात्मक ज्ञान दिए उसका उन्होंने कितना ग्रहण किया, इस पर आधारित होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य, अपना जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, चौतरफा विकास करना, जो चहुमुखी विकास होता है, हर क्षेत्र में विकास करना। और इस प्रक्रिया में निरंतर शिक्षक की भूमिका का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बिना शिक्षक के शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता। शिक्षक वो माध्यम है जो किसी बालक को, किसी व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के द्वार पर ले जाता है और उसे उसमें निरंतर उसका प्रोत्साहन करके, निरंतर उसका निर्देशन करके, ज्ञान देकर उसका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करता है। तो शिक्षक का प्रमुख कार्य है क्या है? वो है शिक्षण करना। शिक्षक का प्रमुख कार्य शिक्षण करना है, परंतु मात्र शिक्षण कार्य में ही संलग्न रहकर किसी भी वांछित विकास की प्रक्रिया को संपन्न कर पाना बेहद कठिन है, क्योंकि जब तक एक शिक्षक को यह ज्ञात नहीं होगा कि अधिगम समायोजन से संबंधित समस्याएं कौन सी है, कौन सा छात्र इन समस्याओं के समाधान के अभाव में पीछे रह गया है, तथा इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु किस प्रकार सहायता प्रदान की जा सकती है। तो छात्रों में कौन कौन समस्या का समाधान, जैसे किसी बच्चे का फिजिकली प्रॉब्लम है या हियरिंग प्रॉब्लम है तो वो सुन नहीं पा रहा है, या फिर उसमें अधिगम करने की जो क्षमता है वो सामान्य से कम है, या फिर वो प्रतिभाशाली है लेकिन वो काफ़ी चंचल किस्म का है, कहीं एक जगह अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा हो। तो बहुत सारा कारण होता है कि प्रतिभाशाली बच्चे भी कभी कभी बहुत प्रतिभाशाली होने की कारण भी वो अपने आप को तेज समझते हैं और धीरे धीरे समायोजन की समस्या अपने आप में ले आते हैं और वो भी एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। कमज़ोर बच्चे भी पीछे रह जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि समस्या किसी भी व्यक्ति के साथ खड़ा हो सकता है, और जब समस्या आती है तो समायोजन की समस्या भी आ जाती है। तो कोई भी बच्चा या छात्र किस समस्याओं के समाधान के अभाव में पीछे रह गया तथा इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु किस प्रकार सहायता प्रदान की जा सकती है, यह अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। यदि शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया का वस्तुनिष्ठ रूप से विश्लेषण किया जाए तो हम सहजता से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि
शिक्षण से भी अधिक महत्वपूर्ण निर्देशन की प्रक्रिया है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्थान दिया जाए, क्योंकि निर्देशन सेवा जो है वो बालकों के समस्याओं के लिए ही होता है कि उनको जो किसी छात्र का जो समस्या है उसको समस्या से निकाला जाए। तो उसके लिए निर्देशन सेवा होता है, चाहे वो करियर की समस्या किसी के सामने खड़ी हो या एजुकेशन में क्या उनको आगे किस सब्जेक्ट का चयन करना है ये समस्या खड़ी हो, या उन्होंने एजुकेशन लिया और उनके सामने आर्थिक रूप से वो सबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से किस क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ वो अपने ज्ञान का प्रयोग अपने आर्थिक रूप से सबल बनाने में खुद को कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता हो जाती है। तो ज़रूरी है कि विद्यालय में निर्देशन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इनको प्रमुख स्थान दिया जाए। इसके लिए विद्यालयों की समस्याओं के संदर्भ में उचित सहायता का प्रावधान एवं उसकी व्यवहारिक क्रियान्विति करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ को हम क्रियान्वयन नहीं करेंगे, एक्शन में नहीं लाएंगे, कोई भी एक्ट हमने बना लिया और उसको हम एक्शन में नहीं लाते हैं, उसको हम सुचारू रूप से संचालित नहीं करते हैं, तो उस नियम का, उस एक प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ज़रूरी है कि निर्देशन सेवा जो है, निर्देशन इसके अंतर्गत जो निर्देशन प्रोग्राम है, उन सब को विद्यालयों में सुचारू रूप से चलाया जाए, उनका क्रियान्वयन किया जाए। तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि किसी भी स्कूल में निर्देशन प्रोग्राम का आयोजन किया जाए। इसकी आवश्यकता क्या है? तो इसकी आवश्यकता है कि यह शिक्षकों को अलग अलग दिशाओं में, प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को अलग अलग दिशाओं में नोट करने में मदद करता है। यानी कि कोई भी शिक्षक जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में हर छात्र के क्वालिटी को, उसके इंटरेस्ट को नोट करता है और उसके अकॉर्डिंग वो फिर आगे निर्देशन के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में उसको वो हेल्प करेगा। तो ज़रूरी है कि बच्चों के बारे में नॉलेज रखने के लिए कि किस बच्चे की क्या इंटरेस्ट है, उनको किस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों का एक शिक्षक जो है उसको अपने रिपोर्ट कार्ड्स में या एक नोट के रूप में उनको इन सारी चीज़ों का आंकड़ों का एकत्रित करने का प्रयास करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो हर बच्चे से जुड़ी हर उसके विभिन्न कार्यों को, विभिन्न क्षमताओं को अलग अलग डायरेक्शन में हो। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, पेंटिंग में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, एजुकेशन में अच्छा है, तो वो किस क्षेत्र में कितना बेहतर कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पर डाटा तैयार करते जाना चाहिए और उसको नोट करते जाने के लिए निर्देशन सेवा की आवश्यकता होती है। यह इसका आयोजन जो है इन प्रक्रियाओं में काफ़ी मदद करती है। यह छात्रों को और उनके माता पिता को भविष्य के लिए सही और उचित करियर योजना बनाने में मदद करता है। तो निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन जो है यह छात्रों को और उनके माता पिता को करियर संबंधी, भविष्य संबंधी उनकी क्या योजना होनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, इसमें भी मदद करता है। अतः विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन इस संदर्भ में भी काफ़ी आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, यह शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विशेषताओं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है।
तो निर्देशन प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चे की फिजिकली कितने उनकी क्या फिटनेस है, क्या उनकी समस्या है, सोशली उनकी क्या स्थिति है, इमोशनली रूप से वो कैसे हैं, उनकी जो आईक्यू लेवल है वो कितना है, उसकी क्या विशेषता है, यह सब कुछ समझने में निर्देशन का कार्यक्रम जो है काफ़ी आवश्यक होता है कि इन सारी चीज़ों को समझने के लिए निर्देशन का प्रोग्राम किया जाए स्कूलों में। यह विद्यार्थियों पर आवश्यक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक डाटा प्रदान करने में दक्षता को बढ़ावा देता है। तो निर्देशन कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों के लिए विश्वसनीय और वैज्ञानिक डाटा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक और विश्वसनीय का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ सत्य के नज़दीक होता है, वो कहीं सुनी बात नहीं होती है, उस पर एक जो उन्होंने देखा समझा तब जाके उस पर जांच के उस चीज़ को उस पर एक अपना स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये कितना सही है। तो निर्देशन कार्यक्रम उसी नियम को मानते हुए कि उस अधिक से अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से उसकी जानकारी इकट्ठा करना और उस पर डेटा, वैज्ञानिक रूप से डेटा निकालना और उसके में दक्ष बनाने की में काफ़ी मदद करते हैं। और इसलिए भी ये काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी स्कूलों में निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन होना, इसके एक संगठन का होना काफ़ी आवश्यक होता है। यह बच्चों को स्कूल और समुदाय में संतोषजनक समायोजन करने के लिए ज्ञान प्रदान करता है। तो किसी भी छात्र में अगर स्कूलों में, समुदाय में, फैमिली में अगर वो समायोजन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए भी बच्चों को ये नॉलेज देता है कि उनको किस तरह अपने आप को विभिन्न स्थलों में खुद स्वयं को कैसे समायोजित करना है, कैसे एडजस्ट करना है। तो निर्देशन कार्यक्रम जो है इस रूप से भी काफ़ी आवश्यक होता है कि बच्चे को समायोजन क्षमता का ज्ञान प्रदान करें। और यह एक सुव्यवस्थित मार्गदर्शन कार्यक्रम समय, धन और प्रयास को बचाता है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर निर्देशन का कार्यक्रम, सही निर्देशन अगर प्राप्त होता है तो काम करने से पहले, किसी भी कार्य को हाथ में लेने से पहले, योजना बनाने से पहले उसका किस तरह उस कार्य को करना है, उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, उस कार्यक्रम में हमको कितना समय लगेगा, कितने धन खर्च आएंगे। जैसे कि एक बच्चे अगर किसी एक विषय में आगे बढ़ना चाहता है, एक सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता है, जैसे अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको बोर्ड पास करते ही उसको अगर ये पता चल जाता है कि निर्देशन के कार्यक्रम के द्वारा उसकी क्षमता को आंकते हुए, उसकी क्वालिटी, रुचि को आंकते हुए अगर एक निर्देशन कार्यक्रम के अंदर उसको ये सही तरह से पता चलता है कि उसमें वो क्वालिटी है कि वो एक डॉक्टर बन सकता है, तो फिर उसके लिए उसको किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सा अच्छा कॉलेज है जहाँ वो एडमिशन ले सकता है, जहाँ उसकी पढ़ाई काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकती है, उसका प्लेसमेंट हो सकता है, वो अच्छी तरह से आगे में भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। इन सारी चीज़ों का सही मार्गदर्शन मिलने से बच्चे का समय भी बचता है, उसका धन भी बचता है, क्योंकि अगर वो खुद इन्फॉर्मेशन जमा करता है तो उसमें उसका समय, धन और प्रयास भी उसका ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन अगर उसको स्कूल लेवल में ही निर्देशन कार्यक्रम के द्वारा सारी चीज़ों का नॉलेज मिल जाता है तो उसके पास टाइम भी बच जाता है, उसका मनी भी सेव होता है, और उसके जो बार बार प्रयास करने का, बार बार पता लगाना, इन्फॉर्मेशन जमा करने का जो करने का प्रक्रिया होता है उसको भी करना नहीं पड़ता है। तो विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन जो है बच्चों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। और ये
उनको शिक्षा के उद्देश्य जो व्यक्ति है सर्वांगीण विकास करना, उस तक पहुंचाने में काफ़ी योगदान देता है। अतः इसे विद्यालयों में प्रमुख स्थान पर रखा जाना काफ़ी आवश्यक होता है कि विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं का प्रमुख स्थान दिया जाए।